तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 29 में। तो चैप्टर 29 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लिन को, जो कि एक वॉइस ट्रांसमिशन क्रिस्टल के द्वारा मतलब यान से बात कर रहा था और कहता है कि तुम्हारे जूनियर को लेकर के स्प्रिंग माउंटेन्स में आ जाओ, जो कि सिटी के वेस्ट में, यहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा। और कहता है कि ये जो वॉइस ट्रांसमिशन क्रिस्टल है वो तो बस वन टाइम यूज़ के लिए, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ। और उसके बाद में वो उसे तोड़ देता है, लेकिन मतलब उसको तोड़ने से पहले जो यान होता है वो कहता है कि डोंट वरी मास्टर, हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद लिन कहता है कि मैं यहाँ परेशानी में हूँ, लेकिन वो जो दो बंदर है वो भी किसी परेशानी में हैं, लेकिन इस सबको साइड कर लो, पहले मैं इस मैटर को पूरी तरह से सलटा लेता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैटी जाओ था वो भाग रहा होता है, और मोटा जब भागेगा तो क्या हाल होगा आप लोग जानते ही होगा इस। और वो कहता है कि अरे भाई मैं और नहीं दौड़ सकता हूँ, ये बंदे कब तक मेरे पीछे करेंगे। अपने फिर उसकी मम्मी की याद आ जाती है उसको, और बोलता है कि मम्मी आपने मुझे सिर्फ 2 पैर क्यों दिए, और 10-20 पैर दे दे तो मैं और तेज़ी से दौड़ पाता। और उसके बाद मतलब फैटीजू नोटिस करता है कि उसके आसपास पर्पल लाइटनिंग चमक रही होती है, और पीछे जो बंदे उसको मारने के लिए आते हैं वो कहते हैं अरे अच्छा नहीं है, अचानक ये लाइटनिंग कहाँ से आ गया। और अचानक से उन दो लोगों के ऊपर लिन का वही अटैक होता है, द 9 हेवनली थंडर का, और वो दोनों वहाँ पर हार जाते हैं। ये सब देख के जो फैटी जाऊ होता है वो बहुत ही डर जाता है और कहता है अरे भाई ये किसने कर दिया। उसका पीछे से लिन आता है और बोलता है कि ये मैं था। और फैटी जाऊ के साइड में भी एक रीपर वार कर देता है अपने द 9 हेवनली थंडर का, और फैटी जू हंसते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मतलब मेरी मदद की है, और मैं आपके इस अचीवमेंट के बारे में मार्कस को बताऊंगा, वो आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। लिन डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और कहता है कि बड़बोले मत बनो, और मतलब मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। और लिन आगे कहता है कि अगर भविष्य में मेरे पास कोई टाइम होगा तो मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हें पे करने के लिए जू हूँ वो वापस आऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और लिन कहता है कि मुझे अपनी बात दोहराने पे मजबूर मत करो। पैटीजा हंसते हुए कहता है कि अरे आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं जानता। सर टाविस्ट आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और फैटीजो अपने मन में सोचता है अरे यार ये तो मेरा बैड लक है। उसके बाद लिन गुस्से से फिर से उसकी तरफ देखता है और फैटीजो कहता है अरे अरे मुझे याद आ गया, और उस जो मतलब टेक्निक था उसे लिन को देते हुए कहता है कि आप मुझे घूरना बंद कीजिए, ये वही आइटम है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। सर टाविस्ट क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, वो लिन से कहता है। और लिन कहता है कि तुम अपनी फैमिली में जाओ और मार्कस ऑफ जुआन जी को कहो कि ऐसा ऐसा बात है, और वो इन सब के लिए तैयार रहे, और मैं 2-3 दिन में वहाँ पर आऊँगा। और लिन अंदर से भड़क रहा होता और बोलता है अरे मोटे अपने घर जाओ और उन्हें बताओ कि सिचुएशन क्या है और वो कुछ हेल्प भेजे। सामने से फैटीजो कहता है कि हाँ ठीक है टाविस्ट मैं जाता हूँ। लेकिन मतलब फैटीजो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है अरे ये मतलब कौन सा टाविस्ट है, मैं इसके कल्टीवेशन को देख ही नहीं पा रहा हूँ, अगर आखिर ये किस लेवल पर है। क्या हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा कल्टीवेटर है जो कि एक बहुत बड़े सेक्ट से आया है। और मतलब ये सब सोचते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि इस सब के बारे में छोड़ो, सबसे पहले मुझे जाके लेडी शू को इस सब के बारे में रिपोर्ट करना होगा। और लिन पीछे से कहता है कि फैटीजू अब ये बस तुम्हारे ऊपर है। और लिन कहता है कि ये मैटर नहीं करता है कि वो ये को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो अभी भी मार्कस ऑफ जुआन जी का एक बेटा है। और जो स्नोगेल वाले हैं वो मतलब अगर ये उनके साथ रहेगा तो वो मार्कस ऑफ जुआन जी या फिर लेडी शू को भी हरा सकते हैं। और आगे बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जो क्रिस्टल उस ये को दिया था वो एक्सपोज बिल्कुल नहीं हुआ। जो वो स्नोगेल वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अब जू को लेकर के उस टेंपल को छोड़ के नॉर्थ नहीं सॉरी ईस्ट की तरफ माउंटेन में चले गए हैं। मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उसको याद आता है कि मैंने शाओ और यान को कहा था कि मैं तुम्हें स्प्रिंग माउंटेन में मिलूँगा। उसके बाद
दिखाया जाता है स्प्रिंग माउंट का सीन, जहाँ पर लिन आ जाता है और देखता है कि जो यान होता है और शाओ उनकी हालत थोड़ी सी बुरी होती है। और लिन कहता है कि ये किसने किया। यान रिप्लाई करता है कि मास्टर हम ठीक है। और फिर लिन कहता है कि अरे हुआ क्या, मुझे बताओ तो। उसके बाद यान बताने लगता है कि हम लोग बाज़ार में घूम रहे थे, तो फिर वहाँ पर कुछ लोग एक मतलब वुमेन को छेड़ रहे थे, तो हमने उन लोगों को पकड़ के पीट दिया। और उसके बाद उन लोगों को पीटने के बाद हम वहाँ से जाने के लिए जैसे ही निकले, तभी एक छोटे बाल वाले मिडल एज मैन ने मुझसे पूछा कि तुमने द आर्ट ऑफ अकेलेंथा को कहाँ पर सीखा है। वो आदमी बहुत ही गुस्सैल था और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और यान कहता है कि वो जो मतलब पर्सन था उसके छोटे बाल थे, उसके सर पे कुछ निशान भी बने हुए थे। उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, शायद से वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर था। उसके बाद वो मतलब यान कहता है कि वो जो टाओ टेक्निक यूज़ कर रहा था वो द आर्ट ऑफ अकेलेंथा के जैसे लग रही थी। उसके बाद लिन सोचते हुए कहता है द आर्ट ऑफ अकेलेंथा। उसके बाद लिन सोचते हुए कहता है कि वो जो मोंग था वो द ग्रेट थंडर क्लैप टेम्पल से ही होगा। और मैंने ये नहीं सोचा था कि यान अगर द आर्ट ऑफ अकेलेंथा का यूज़ यहाँ पर करेगा तो द ग्रेट जो एम्पायर वालों से पहले उस मोंग की नज़र इस पर पड़ जाएगी। उसके बाद लिन कहता है चलो इस मैटर को साइड कर दो और मैं तुम्हें एक सीरियस बात बताने वाला हूँ, और तुम्हारा जो होने वाला जूनियर ब्रदर था उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद लिन कहता है कि चलो मतलब इस सब के बारे में जाने दो, और वो जो बंदा है वो हमें भविष्य में फिर से मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले मेरा जो होने वाला डिसेबल था वो किडनैप हो चुका है, उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी शाओ पीछे से कहता है ओ मेरे को एक और बड़ा मार्शल ब्रदर मिलने वाला है। तभी लिन उसके हाथ में मतलब सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे भाई तुम्ही ने तो चुना था कि मैं सबसे छोटा रहूँगा, इसलिए अब तुम्हें एक मतलब बड़ा भाई ही तो मिलेगा। और लिन आगे जाते हुए कहता है कि ये सिर्फ यही रास्ता है जो मतलब इस माउंटेन के ईस्ट साइड में जाता है और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यान पूछता है लिन से कि मास्टर हम उन्हें पीछे से क्यों फॉलो कर रहे हैं। इस रात में हम डायरेक्ट उन पे हमला करके उसे छुड़ा क्यों नहीं लेते। और लिन रिप्लाई करता है कि लिन कहता है कि सबसे पहले तो क्या बोलते हैं हम उसे रश करके आराम से मतलब सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी काबिलियत देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा जूनियर बनने के लायक है या नहीं। उसके बाद लिन पूछता है यान से कि तुम लोगों को जो मोंक मिला था वो द आर्ट ऑफ अकेलेंथा का इन्फर्नो मतलब फायर यूज़ कर सकता है कि नहीं। उसके बाद लिन बताने लगता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन उसने जो स्किल यूज़ किया था वो बिल्कुल ग्रीन फ्लेम की तरह दिख रहा था। उसके बाद लिन बताता है कि जो फ्लेम कल्टीवेटर होते हैं उनका जो मतलब माना होता है वो ऑरेंज होता है, लेकिन उस कल्टीवेटर का ग्रीन था। लेकिन लिन बताता है कि जो आर्ट ऑफ अकेलेंथा है उसका जो मतलब यूज़ करता है उसका इन्फर्नो बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह दिखता है। उसके बाद मतलब यान कहता है कि लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो मोंग ग्रीन फायर निकाल रहा था वो द आर्ट ऑफ अकेलेंथा का यूज़ भी कर रहा था, मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में लिन कहता है कि द आर्ट ऑफ अकेलेंथा है, मुझे लगता है उस मोंग को वो पूरा नहीं आता होगा, उसे बस उसके कुछ चैप्टर्स ही आते होंगे। स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर है और उसके कई सारे अलग अलग प्रिंसिपल उसे नहीं पता होंगे। उसके बाद यान कहता है कि मास्टर द आर्ट ऑफ अकेलेंथा है वो इनकम्प्लीट है, तो आप मुझे इसे पूरा कब सिखाएंगे। उसके बाद लिन रिप्लाई करता है कि पहले मैंने तुम्हें जितना सिखाया है वो तो सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा। उसके बाद लिन गुस्से में कहता है कि उन लोगों ने मेरे डिसाइपल को चुरा लिया और मेरा मैनुअल भी ले लिया, अब मैं उन लुटेरों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम उन लुटेरों को देखते हैं जो ये को ले जा रहे होते हैं, और पीछे से एक बंदा कहता है कि उन लुटेरों के लीडर को अभी भी हमको नहीं मिला है। शायद ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इन्होंने मोटे के पीछे भेजा था ना उन लोगों के बारे में। और पीछे से बंदा कहता है कि वो जो बंदा है वो हमेशा बेकाबू रहता है, और क्या होगा अगर वो ग्रेट थंडर मतलब क्लैप टेम्पल से आता होगा। तो तब पीछे से वही बंदा आता है जिसने मतलब यान को पकड़ने की कोशिश की थी, और वो कहता है कि अरे ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ।
तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये लिन का दोस्त बनता है या दुश्मन। तो फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।